शनि शुक्र घर पहले बैठे काग रेखा कहलाती है, मालिक ख्वाह हो तख्त हजारी मिट्टी कर दिखलाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि भाव नंबर 1 पर बैठकर किसी भी इंसान की कुंडली में क्या फल देगा और उसके अच्छे और बुरे नतीजे क्या होंगे। दोस्तों, शनि जब भी लगन में यानी तख्त पर आकर बैठ जाए तो वह एक डिक्टेटर की तरह काम करता है। स्वभाव में बिल्कुल शक्ति देता है, क्योंकि यहाँ शनि इंसाफ करने वाला देवता बन बैठता है। पर इसमें बहुत एक खास बात होती है, ये अपने पूरे परिवार की, कुटुंब की जो पालना है हमें बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह करता है। मगर यहाँ शनि शुभ फल देगा तो पूरा देगा, नहीं तो फिर 3 गुना मंदा असर देगा। मंदा असर खास करके तब देता है जब शनि को आप खराब करें, यानी शराब पीने या कबाब खाने का आदमी शौकीन हो जाए, या फिर पराई स्त्री से व्यभिचार करने लगे। ऐसे इंसान का मकान बहुत आलीशान होता देखा गया है, क्योंकि मकान शनि से संबंधित है और शनि से संबंधित आशा को शनि कभी भी खुद मंदा नहीं करता। जब तख्त पे शनि खुद बैठा हो तो फिर इंसान का मकान खूबसूरत तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, यदि बुध मंदा हुआ तो इससे इंसान की पढ़ाई अधूरी रह जाती है, लेकिन बुध का साथ मिले तो घर में ऐसा इंसान विदेशी शराब भी खूब रखता है। शनि के मंदे होने की निशानियां तो उसके शरीर पे भी मिलती है, जैसे कि अगर शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल हो तो ये आदमी मंद भागा कहा गया है, और अगर बिल्कुल भी बाल ना हो तो इससे ऐसे इंसान को लाल किताब बेइतबारा कह पुकारती है। और कई बार इंसान शनि को खुद भी मंदा कर लेता है। दोस्तों, अगर 7वें या 10वें भाव में शनि के मित्र ना हो और ऐसा इंसान 48 साल से पहले अपना मकान बना ले तो शनि यहाँ पर तब भी मंदा असर दे ही देगा। एक बात और बेहद रोचक है, शनि यहाँ पर जिस भी इंसान का हो उसे लगभग बचपन में या 21 से 27 वर्ष की आयु के आसपास अपना पुश्तैनी मकान छोड़ना ही पड़ता है, वजह चाहे कोई भी हो। अमूमन ऐसे इंसान का घर टी पॉइंट के आसपास, बंद गली के आसपास या ऐसी सड़क या गली या कॉलोनी में होगा जो आगे जाकर बंद होती होगी, या फिर उसका रास्ता आगे जाकर तंग हो जाता होगा और कभी कभी देखा गया है कि एकदम तीखा मोड़ मुड़ता हो। ऐसा लाल किताब में कहा गया है कि अगर ऐसा इंसान जब पैदा हो तो परिवार में अगर इसके पैदा होने पर खुशियां मनाई गई हो, यानी मीठा दी बांटा गया हो, तो फिर इस इंसान के जवानी में पैर रखने से पहले वे सारी चीज़ें बिक जाएंगी जो इसके उस समय पुश्तैनी मकान में होगी, जन्म के समय मौजूद होगी, ऐसा भी लिखा गया है लाल किताब में। इसलिए जब भी शनि लगन वाला बच्चा किसी के यहाँ पैदा हो तो उसके लिए मीठा नहीं बांटना चाहिए, नहीं तो इसके 9वें साल, 18वें साल, 36वें साल, 42वें साल, 45वें साल और इसके 48वें साल, इन सालों में राज फकीरी वैद बीमारी इकट्ठे ही चलेंगे, यानी खुशी और गमी का संगम बना रहेगा। मेरा सालों का अनुभव रहा है, ऐसे इंसान के अक्सर 3 भाई या 3 बहनें या 3 भाई बहन सब मिलाकर जरूर होते हैं। सर पे चोट का निशान अक्सर होता है, और तो और खुद या इसके घर में कोई ना कोई दवा दारू का जानकार जरूर होगा, चाहे वह नीम हकीम ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी प्रकार से डॉक्टर या मेडिकल से इसका या इसके परिवार का संबंध जुड़ा ही रहता है। और तो और अमूमन पिता की आयु या सेहत या फिर इस इंसान की 36 वर्ष तक की आयु में पिता की आयु शक्की गिनी गई है, यानी इसकी 36 वर्ष की आयु तक पिता पे किसी तरह का हेल्थ लॉस या लाइफ लॉस देखा गया है। पिता की जुदाई, उनकी सेहत खराब या मौत तक देखी गई है। ऐसे इंसान को भूल कर भी कभी भी 48 साल से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अगर 7 और 10 में, यानी 7वें भाव में और 10वें भाव में इसके मित्र ग्रह हों तो फिर चिंता का विषय नहीं है।
दूसरा, ऐसे इंसान को वेस्ट फेसिंग का मकान कभी भी सूट नहीं करता, इसके लिए हमेशा मनहूस ही साबित होता है। दोस्तों लंबा विषय है, आप इस पे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की कि ऐसे इंसान को उपाय क्या करना चाहिए। ऐसे इंसान को शराब से, मांसाहार से, पराई स्त्री से दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसे इंसान को कभी भी राह चलते साधु को कोई लोहे का तवा, चिमटा और अंगीठी दान करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर इसको बीमारी या किसी तरह की कोई बड़ी बीमारी का सामना करना पड़े तो बड़ के पेड़ की जड़ में मीठा दूध डालकर गीली मिट्टी का तिलक करना, खास करके 43 डेज, इसको सहायता देगा। पैसों की तंगी के लिए ऐसे इंसान को बंदर की सेवा या बंदरों की सेवा करनी चाहिए। मैंने जैसे पहले आपको बताया है ऊपर भी कि ऐसे इंसान को भूल कर भी मीठा नहीं बांटना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी 70 ग्राम सुरमा या 7 सुरमे की डलियां घास वाली ज़मीन पर गिरानी ऐसे इंसान को बेहद नेक फल देती है। ऐसा इंसान क्या कारोबार करे, अब इस पे चर्चा करते हैं। क्या उपाय, क्या कारोबार सूट करेंगे। ऐसे इंसान को कीकर की लकड़ी और किसी भी तरह की लकड़ी का फर्नीचर आदि का काम सूट करेगा। अगर वो मेडिकल लाइन में जाना चाहे तो ENT डॉक्टर, आँख नाक कान का डॉक्टर, बहुत अच्छा बन सकता है। टी शर्ट्स बनाने का धंधा या किसी भी तरह की हैवी मशीनरी के काम ऐसे इंसान को फ़ायदा देते हैं। तेल के काम और शराब के काम बहुत फ़ायदा देंगे। कभी कभी कुछ लोग रॉक सॉल्ट का काम, यानी जो सॉल्ट हैं जो बड़ी बड़ी रॉक्स की फॉर्म में आता है, उनका काम अच्छा देगा। ऐसे इंसान कभी जो कुत्तों की एसेसरीज़ हैं या पशुओं की एसेसरीज़ हैं, चेन्स हो गई, उनके कॉलर्स हो गए, ऐसे अगर चीज़ें बनाकर बेचे, ब्रांडेड बना के बेचे तो भी फ़ायदा देगा। वूलन स्कार्फ्स या फिर शॉल्स ऐसे इंसान को फ़ायदा देते देखे गए हैं। और इसके अलावा अगर ऐसा इंसान सरकारी कर्मचारी बन जाए या सरकार के अंदर ठेकेदारी का काम करे तो भी फ़ायदा हमेशा होता देखा गया है। दोस्तों शनि महाराज का एक चक्कर अपनी कुंडली में 30 साल में पूरा होता है, यानी हर 2.5 साल में वह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। शनि महाराज जिंदगी में आपके पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं और आपकी कोर्ट कचहरी का भी हिसाब शनि महाराज ही करते हैं। अगर कोई भारी भरकम काम हो या राज मजदूरी करने वाले लोग हों या इस तरह की कोई भी लेबर, कुली वगैरह आदि की, या आँख से अंधे अनुसार आँखों से अंधे लोग या फिर मजदूरी करने वाले लोग, ये सब शनि से देखे जाते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी को देखना हो या किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन को देखना हो तो ये भी हमें शनि ग्रह से ही देखा जाता है। दोस्तों शनि सबसे अच्छा फल और मंदा फल आपके अपने बनाए हुए मकान पर ज़रूर देता है। आपको अपना जो घर है वो किस आयु में बनाना चाहिए, किस दिशा में बनाना चाहिए और क्या गलतियां भूलकर नहीं करनी चाहिए, इसका उल्लेख बहुत विस्तार से दिया गया है लाल किताब में। परंतु इन सभी बातों पर विचार करने और सही निर्णय लेने के लिए आपको हमेशा किसी अच्छे लाल किताब के ज्योतिषी से उचित परामर्श लेने की बाद ही इसका ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप हमारे दिए हुए नंबर पर बात करके हमसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आपके अपने एरिया के अंदर अगर कोई बहुत अच्छे विद्वान हैं लाल किताब के तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे अगले वीडियो तक बने रहिए। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में। शनि महाराज के दूसरे घरों के ऊपर उनका विवरण जानेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।